iOS 26 ऑफिशियली एप्पल ने अनाउंस कर दिया है। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हाँ, आप टेंशन मत लो क्योंकि मैं आज आपको हर एक फीचर iOS 26 का डिटेल में बताने वाला हूँ। लिक्विड ग्लास को लेकर मेरा थोड़ा सा कुछ पर्सनल ओपिनियन है, इसीलिए मैं उसे एंड में ऐड कर दूंगा। लेकिन हाँ, फिलहाल स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन के साथ। तो लॉक स्क्रीन का जो टाइम है वो भी आपको अब लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन में देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ, जब आप लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन पे एंटर करोगे, जब आप स्वाइप अप करोगे, तब भी आपको जो एक ग्लास एज वाला इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब आप वॉलपेपर चेंज करोगे टैप करके, तब जो आपका क्लॉक है ये आपके वॉलपेपर के साथ एडजस्ट हो जाएगा एंड ऐसे ही वो ऊपर नीचे आपके वॉलपेपर के अकॉर्डिंग होता रहेगा। जब भी आप लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस को देखोगे, तब भी आपका जो क्लॉक है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ताकि आपका सब्जेक्ट जो है वो हमेशा फोकस में रहे। अब आप अपना 2D वॉलपेपर को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो एंड मेरे हिसाब से काफी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब भी आप अपना आईफोन को इधर उधर मूव करोगे, आपका वॉलपेपर जो है वो भी उसके साथ में मूव होता रहेगा एंड एक 3D इफेक्ट आपको देगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। तो अगर होम स्क्रीन की बात किया जाए तो यहाँ पर भी ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, क्योंकि जो सारे आइकन्स है, ऐप आइकन्स, वो अब लिक्विड ग्लास के बन चुके हैं। आप चाहे तो इन्हें ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, मतलब जो लिक्विड ग्लास वाला है डार्क मोड पे भी रख सकते हैं। तो ये चीज है। एंड जो आपका कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर भी लिक्विड ग्लास का बन चुका है एंड इसकी वजह से ना बहुत सारे यूजर्स को दिक्कत भी आ रहा है। तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे कैमरा के बारे में। तो इस बार जो कैमरा ऐप है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी सही काम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप जब कैमरा ओपन करोगे, उन्होंने सिर्फ आपको दो ही ऑप्शन दिया है, फोटोज एंड वीडियोस। क्योंकि भाई उनके हिसाब से लोग दो ही चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं, या तो फोटो या फिर वीडियो, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही बात है। एंड अब जब भी यहाँ पर नीचे लेफ्ट राइट पे स्वाइप करोगे, तब भी आपको जो अदर मोड्स है कैमरा के वो यहाँ पर दिख जाएंगे। एंड जब आप ऊपर स्वाइप अप करोगे, तब आपको जो कैमरा सेटिंग्स है वो दिख जाएंगे। एंड अब आपको जो वीडियो फॉर्मेट्स है वो आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दिखेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी हैंडी फीचर है। तो ओवरऑल कैमरा को यहाँ पर काफी अच्छे से रीडिजाइन किया गया है। अब अगर फोटोज ऐप के बारे में बात किया जाए, तो फोटोज ऐप भी अब थोड़ा सा नया लुक आपको यहाँ पर देगा, जिसमें कि एक नया टैब आपको यहाँ पर नीचे ऐड होता हुआ दिखेगा, जो कि एक है लाइब्रेरी, एक है कलेक्शन एंड तीसरा है साइड में सर्च, जो कि अगेन लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन को फॉलो करता है। एंड ये मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पूरा यूआई में ही आपको लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन मिलेगा। एंड हाँ, अब जो 3D इफेक्ट है जो कि आपको लॉक स्क्रीन में दिखा था, आप फोटोज ऐप में भी कर सकते हैं अपने फोटो के साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सफारी ब्राउजर के बारे में। अब सफारी ब्राउजर में भी ना यहाँ पर काफी अच्छा चेंज यहाँ पर लाया गया है, जो कि है एज टू एज ब्राउजिंग। अब आपको फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलेगा सफारी ब्राउजर के साथ, जो कि क्रोम में बहुत पहले से था, लेकिन अब सफारी ब्राउजर में आ चुका है। यानी कि जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं ब्राउजर में, वो आपको फुल स्क्रीन में नजर आएगा, जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा आपको। एंड नीचे जो फ्लोटिंग बार था, इसे भी रीडिजाइन करके लिक्विड ग्लास वाला दिया गया है एंड ये डायनामिकली श्रिंक भी होता है आपके कंटेंट के अनुसार। यानी कि जब भी आप स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो, ये ऐसे बीच में आ जाता है, ताकि आपको एक अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस मिल सके। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो है फेस टाइम के अंदर। अब फेस टाइम में ना आपको जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर राइट साइड के बॉटम में देखने को मिलेगा एंड जब भी आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। एंड एक और दो छोटे मोटे चेंजेस आए हैं यहाँ पर फेस टाइम के अंदर, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ कि इंडिया में ज्यादा फेस टाइम यूज नहीं होता। तो अगला चेंज यहाँ पर किया गया है एप्पल कार प्ले के अंदर। तो एप्पल कार प्ले में अगर आपको यहाँ पर कोई कॉल भी आ जाए, तब भी आप यहाँ पर अपना स्क्रीन देख सकते हैं एंड डायरेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने विजेट्स भी नहीं ऐड कर दिए और साथ में आपको लाइव एक्टिविटीज का फीचर भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी यूजफुल है। एंड इस बार ना इन्होंने एक नया चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एप्पल कार प्ले अल्ट्रा। अब जो डिजाइन है वो डिजाइन का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, एंड जो आपका व्हीकल कंट्रोल्स है वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब मुझे पता नहीं है कि ये इंडिया में कब तक आएगा, लेकिन जो भी चेंजेस है वो यही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चेंजेस कहाँ लाए गए हैं, तो मैं बोलूंगा वो है कॉल्स ऐप के अंदर। अब यहाँ पर दो यूजफुल फीचर्स है। पहला है कॉल स्क्रीनिंग फीचर, यानी कि अगर अब आपको कोई अननोन नंबर से कॉल करता है, तो आईफोन क्या है ना, बैकग्राउंड में कॉल को ऑटोमेटिकली आंसर करेगा एंड उससे अपना नाम और आपको कॉल करने के लिए क्या रीजन है वो पूछेगा। एंड जब वो इसका जवाब दे देगा, तब आपका आईफोन रिंग होगा एंड
आप कॉल उठा पाएंगे। और दूसरा है होल्ड असिस्ट। अब ये जो फीचर है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है, क्योंकि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर आपको किसी ने फोन किया हो या फिर आपने अगर किसी को फोन किया हो, किसी भी कस्टमर केयर हो गया या फिर किसी भी सर्विस सेंटर वगैरह हो गया, या फिर आपका दोस्त भी अगर आपको होल्ड पे रखे बहुत टाइम के लिए, तो अब आप उनको होल्ड पे रख सकते हो एंड जो अनोइंग होल्ड म्यूजिक बजता है ना, उससे आप बंद कर सकते हो। एंड जब वो फिर से अवेलेबल हो जाए तो आईफोन आपका फिर से रिंग होगा एंड आप कॉल उठा पाएंगे। मेरे हिसाब से ये ना काफी ज्यादा यूज होने वाला है एंड या काफी अच्छा फीचर है ये। वहाँ एक और फीचर, अब आप लाइव ट्रांसलेशन यूज कर पाएंगे आपका कॉल एंड एज वेल एज मैसेजेस के अंदर। एंड ये फीचर तब भी काम करेगा अगर जो दूसरा बंदा है उसके पास अगर कोई एंड्रॉइड फोन हो, कोई आईफोन ना हो, तब भी ये काम करेगा। अगला चेंज आया है एप्पल म्यूजिक के अंदर। अब एप्पल म्यूजिक में आपको यहाँ पर लिरिक्स ट्रांसलेशन ऐड कर दिया गया है, यानी कि जब भी आप आपका कोई फेवरेट गाना सुनते हैं एंड वो अलग किसी लैंग्वेज में है, तो वो आपका यहाँ पर लिरिक्स को ट्रांसलेट करके दे देगा। और लिरिक्स प्रोनाउंसिएशन करके भी एक फीचर यहाँ पर ऐड हुआ है। अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में आपका सॉन्ग हो तो वो गाने का लिरिक्स जो है उसका प्रोनाउंसिएशन आपको दे देगा ताकि आप उसके साथ गा पाओ। एक और फीचर यहाँ पर दिया गया है जो कि है ऑटो मिक्स। अब ये क्या करता है ना, जब समझ लो आप किसी गाने को सुन रहे हो एंड जब भी नेक्स्ट गाना आता है तो आपको बीच में कोई हल्का सा साइलेंस वगैरह नहीं सुनाई देगा, बल्कि जो दूसरा गाना है उसे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक मिक्स करके उस गाने पर आपको ले जाएगा। जस्ट लाइक एक छोटा मोटा डीजे की तरह ये काम करेगा। एंड म्यूजिक पिन्स करके भी एक फीचर आया है जिससे कि आप यहाँ पर अपना फेवरेट आर्टिस्ट जो है, एल्बम जो है या फिर प्लेलिस्ट जो है, उससे आप लाइब्रेरी के टॉप में यहाँ पर पिन करके रख सकते हैं। एप्पल मैप्स पर भी कुछ नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि अगर डेली आप एक ही रूट से ट्रैवल करते हैं तो वो आपके रूट को जो एनालाइज करेगा एंड एनालाइज करने के बाद किसी भी दिन अगर समझ लीजिए कि आप जिस रूट में हमेशा से जाते हैं, अगर उस रूट पे कोई भी दिक्कत वगैरह आ जाए तो जो दूसरा रूट है यानी कि जो ऑल्टरनेटिव रूट्स है वो आपको मैप्स पे वहां पर शो हो जाएगा। और आप ट्रैवल करते वक्त जिस जिस जगह पे भी अपना स्टॉप लेते हैं, यानी कि समझ लीजिए वो कोई कॉफी शॉप हो गया या फिर किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, जहां पर भी आप रुकते हैं उस जगह को वो एनालाइज करेगा एंड विजिटेड प्लेस करके एक नया फीचर आया है, वहां पर वो ऐड कर देगा। एंड और कुछ छोटे मोटे फीचर्स आए हैं जो कि है आपका वॉलेट एंड एप्पल पे के अंदर। अब इनके बारे में भी मैं इतना ज्यादा बात करूंगा नहीं क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होते नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज के बारे में तो बात करना बनता है और वो है न्यू गेम्स ऐप। अब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एप्पल एक गेम्स ऐप भी निकालेगा, लेकिन हाँ गेम्स ऐप में अब आपको सारे जो गेम्स है वो आपको होम पेज पे यहाँ पर शो हो जाएगा। एंड इसके राइट साइड पर आपको एक टैब दिखेगा जो कि है आर्केड, और ये थोड़ा प्रीमियम यूजर्स के लिए है। और हाँ इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी गेम्स खेल सकते हैं। एंड हाँ इसके साइड में हमें देखने को मिल जाता है लाइब्रेरी का ऑप्शन, यानी कि इसमें आप अपने फोन में जितने भी गेम्स को डाउनलोड किए हुए हैं एप्पल ऐप स्टोर से वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और साइड में है सर्च का ऑप्शन। तो ये चीज इस बार एकदम ही नया है, देखते हैं कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एप्पल वाला। अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअल गेमर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब आता है मोस्ट अवेटेड फीचर जो कि है एआई को लेकर। देखिए एप्पल इंटेलिजेंस को लेकर मेरा उम्मीद तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तो उन्होंने डाला है नया जेनमोजी वाला फीचर, जहां पर आप दोनों इमोजीज को एक साथ मिक्स कर सकते हो एंड एक नया इमोजी बना सकते हो। एंड उसके साथ भाई आप इस पर रिएक्शन भी डाल सकते हो, इनफैक्ट जो कपड़े वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हो। तो छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पर आए हैं एंड ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल लगा नहीं मुझे, क्योंकि इसका असली काम तो बस सिर्फ चैट में ही होगा, वैसे कोई काम इसका है नहीं। और दूसरा है यहाँ पर नया विजुअल इंटेलिजेंस वाला फीचर, जहाँ पर वही मतलब एंड्रॉइड का जो सर्कल टू सर्च है उसके तरह ही थोड़ा सा काम करता है। यहाँ पर अब जब भी कोई भी स्क्रीनशॉट लोगे ना तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको ये सजेस्ट करेगा कि कौन सा चीजें मतलब वो स्क्रीनशॉट पर दिख रहा है, वो वाला चीज वहां पर सजेस्ट होगा। एंड चाहे तो आप इसे सर्कल टू सर्च की तरह भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई इवेंट वगैरह है तो वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है कि कैलेंडर में उसे ऐड करने के लिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर दिया गया है। एंड यस, तो यही था iOS 26 का एक डिटेल वीडियो, जहां पर मैंने आपको सारी चीजें बताई कि क्या क्या नए चेंजेस आने वाला है, क्या क्या दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में यहाँ पर जो लिक्विड ग्लास है उसके बारे में बात करूंगा। तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर यही रहेगा कि ये बीटा अपडेट है, तो घबराना नहीं, बाद में सब जाकर सही हो जाएगा। फिलहाल ट्विटर पे लोगों ने
बहुत ज्यादा कंप्लेन किया है कि किसी का कंट्रोल सेंटर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, किसी का नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि iOS 26 का जो बीटा अपडेट है वो यहाँ पर एप्पल ने बीटा 2 रिलीज किया है एंड उसके साथ साथ भाई उन्होंने नोटिफिकेशन और जो कंट्रोल सेंटर वाला इशू है, जो ब्लर वाला इशू है, उसे यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीटा अपडेट्स है तो ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा एंड लोगों ने जो है वो ट्विटर पे भी डालना शुरू कर दिया है। तो हाँ, अब सब कुछ फिक्स हो चुका है। तो हाँ, यही था आज की इस वीडियो में। आपको क्या लगा, आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में बताओ, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई तीनों बटन बाजू में है, एक साथ दबा दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट धमाकेदार कूल टेक वीडियो में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।